अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अर्ली मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और अर्ली मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर हम लोग मेजर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं हम उन सबको बारी बारी कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैनेजमेंट के और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिकल अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया। इसकी दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस वॉच करेंगे तो आपको वहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, यानी वो वीडियो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी पॉइंट कवर कर रही है। आई होप कि आप वहाँ से वीडियो को पास करके नोट्स ज़रूर बना लेंगे, बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच को। क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत आसान है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटिटेटिव अप्रोच, नाम से जाहिर हो रहा है किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात की जा रही होगी, किसी चीज़ को मेजर करना, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, इस तरह से कुछ होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर आप नहीं भी सोच रहे तो भी इसको देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे। ठीक है। क्वांटिटेटिव अप्रोच को रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया। ठीक है। उनके माइंड में था कि जब भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी किस्म का कोई डाटा चाहिए, ठीक है, तो उसको वो अच्छे से एनालाइज करें, उनके पास जो डाटा हो उस पे वो डिसीजन ले सकें, यानी उसका इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस करें। ठीक है, जिसकी बिना पे वो डिसीजन ले सकें। वो इतना कैपेबल होना चाहिए डाटा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनकी कस्टमर को किस तरह की चीज़ पसंद आ रही है, किस एज ग्रुप को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन से कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनकी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट खरीद रहा है, यानी इससे रिलेटेड अगर उन्हें कुछ भी चाहिए, डाटा चाहिए, वो एक प्रॉपर रिसर्च यानी सर्वे करते हैं, तो फिर उनके पास जो डाटा आएगा, ठीक है, उसका वो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद एक अच्छा डिसीजन ले सके। यानी फिर वो जो डिसीजन लेंगे ना, वो नंबर्स की बिना पे लेंगे। वहाँ पे कौन सी अप्रोच को फॉलो किया जा रहा होगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जा रहा होगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर भी हम लोग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा की एक क्वांटिटी आ जाती है, जिसकी बिना पे हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच का भी जो ओरिजिन था ना, वो क्लासिकल अप्रोच से ही आगे आ रहा है। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच हम लोग कहते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर जो भी थ्योरीज पेश की गई वो क्लासिकल अप्रोच के अंदर आती हैं। क्लासिकल अप्रोच के अंदर हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने पेश की, और हेनरी फायोल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पेश की, इसको डिस्कस किया। इसके अंदर भी वो क्या कह रहे थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और फिर राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन कर दी जाए, ताकि टाइम पर जो है वो अच्छे से काम अकम्प्लिश हो जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर हम लोगों ने 5 मैनेजमेंट फंक्शंस को देखा, जो कि मैनेजमेंट की कोर चीज़ें हैं, कोर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकती है। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटेटिव अप्रोच को भी फॉलो करती है ना, यानी जो भी उसके पास डाटा है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करे, उसकी बिना पे वो डिसीजन ले, तो वो चीज़ क्या होती है, उसके लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दैट द क्वांटिटेटिव अप्रोच गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन टू द प्रोमिनेंस। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोच को जो है वो शोहरत मिली। ठीक है, अब किस तरह से शोहरत मिली, यानी वहाँ पर अगर वेपन्स कम हो रहे हैं, सोल्जर्स ज़्यादा शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर अब उन्हें मज़ीद सोल्जर्स चाहिए, मज़ीद गन्स चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर डाटा को देखते हुए कि किस इलाके में दुश्मन ज़्यादा है, किस इलाके में उन्हें अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए, किस चीज़ को वो कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर वो अपनी रिसर्च करने के बाद, डाटा हासिल करने के बाद डिसीजन लेके उस चीज़ को
अमल में ला रहे हैं, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्लान हो रहा है, तो वहाँ पर ही जो अप्रोच हो रही है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो रही है। ठीक है, मिलिट्री प्लानर स्ट्रेटेजिस्ट यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स सच एज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिसपे मैंने अभी बात की, स्केजुलिंग ऑफ ट्रूप्स की, कौन से सोल्जर्स का ग्रुप जो है वो किस टाइम पे जाएगा, ठीक है, किस तरह से वो हर चीज़ को फोरकास्ट कर रही हैं। तो ये सब कुछ किस पे हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच पे हो रहा है। सो आई होप कि अब आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट बन रहा होगा क्वांटिटेटिव अप्रोच से रिलेटेड, कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर क्या बात की जा रही है। क्वांटिटी की बात की जा रही है, ऐसा डाटा जिसकी बिना पे डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, और वो इतना वैलिड होना चाहिए कि जो भी डिसीजन ले वो अच्छा साबित हो। सो व्हाट एग्जैक्टली डज द क्वांटिटेटिव अप्रोच डू? क्वांटिटेटिव अप्रोच किस लिए यूज़ की जा रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना। क्वांटिटेटिव अप्रोच मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इनको यूज़ करते हुए डाटा को एनालाइज करती है। ठीक है, और फिर उसकी बिना पे वो डिसीजन लेते हैं। इट रिलाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, it relies on the application of quantitative techniques such as optimization, simulation, statistical analysis to management problem. The primary goal of quantitative approach is to help managers make more accurate and efficient decisions. ठीक है, अगर हम लोग एक प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे डिसीजंस क्या होंगे, एफिशिएंट डिसीजंस होंगे, बाय प्रोवाइडिंग देम रिलायबल डाटा एंड क्वांटिटेटिव मॉडल्स टू सपोर्ट द डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को जो जो रीड कर रहा है आप उसकी एज फाइंड आउट करें, उसका इंटरेस्ट देखें। ठीक है, उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है आप उसको टारगेट करते हुए लिखें। ठीक है, ताकि मज़ीद ट्रैफिक आए आपके ब्लॉग पे। तो उसके लिए आपको जो डाटा चाहिए ना, वो किस अप्रोच को फॉलो करते हुए आप कलेक्ट कर रहे होंगे, आप क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए कलेक्ट कर रहे होंगे। यानी आप सर्वे करेंगे, लोग आएंगे उसको आंसर करेंगे, आप उसकी बिना पे आपके पास जो डाटा आएगा, कुछ ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह, आप उसकी बिना पे फिर क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए, लॉजिकल थिंकिंग करते हुए डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग एनालिसिस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट स्केड्यूल फॉर कंप्लीशन अ प्रोजेक्ट। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिससे आप अपने जो रिसोर्स एलोकेशन है कि आपने कौन से रिसोर्स कब देने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कब तक उनके साथ जो है वो उस चीज़ को डील करना है, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करिए। यानी आपके जो ये वाला जो डिसीजन आप ले रहे हैं ना, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करिए, इसको मज़ीद अच्छा बना रही है। किस टाइम पे आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और डिलीवर करना है, इन सारी चीज़ों को देखना। स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इज़ अ टूल यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द क्वालिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोरकास्टिंग मॉडल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विस। अगर आप अपने वीडियो की व्यूज़ ही चेक कर लें, आपकी वीडियो को कौन कौन से लोग वॉच कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरह का है, मज़ीद कितने लोग जो हैं वो आपकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियो रैंक करेगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फोरकास्टिंग में आ जाती हैं। ठीक है, एंड सिमुलेशन मॉडल्स कैन बी यूज टू टेस्ट डिफरेंट सिनेरियोज एंड प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ डिफरेंट डिसीजन। जिस तरह से कंपनी ने अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो फिर वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को देखेंगे कि उनका किस तरह का स्टाइल है, किस तरह की वो चीज़ों को उनको अट्रैक्ट कर रही है, वो आपकी प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेंगे, उनको वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए पहले आप अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप उसको लॉन्च करेंगे, तो उन कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा डाटा मौजूद होना चाहिए और वो डाटा एक्यूरेट हो। ठीक है, और उसके लिए आप कुछ मॉडल्स को फॉलो कर रहे होंगे और फिर जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और आप उसका ऑप्टिमाइज़ करेंगे और आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं ना तो आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी आइडिया को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, कि क्या कस्टमर इसको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दें, किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप उसको लॉन्च कर दें। तो ये चीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल है अगर आपके पास एक अच्छा डाटा मौजूद है। इसके अंदर ही एक चीज़ आ जाती है विच इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है?
सो ये मैनेजमेंट फिलॉसफी जो है ये भी क्वांटिटेटिव अप्रोच को ही फॉलो करी है। इसके अंदर क्या बात वो करे हैं कि कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप अपने कस्टमर को देखते हुए मज़ीद बेहतरी लेके आ रहे हैं, उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को जज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के अंदर एडवांस फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टोयोटा कंपनी के बारे में सुना होगा, जो कि कार मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट तरह की कार अपने कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है। सो ये जो कंपनी है ये किस चीज़ को यूज़ कर रही है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज़ कर रही है। ठीक है, और अपनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लेके आती है। ठीक है, मज़ीद उसे अट्रैक्टिव बनाती है कि कस्टमर्स को की तरफ अट्रैक्ट हों, उसको ख़रीदें, उसको यूज़ करें। ठीक है, और कस्टमर से फीडबैक भी लेती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है। सो इसकी वजह से टोयोटा कंपनी के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। The term customer includes anyone who attract with the organization products or services internally or externally. It encompasses employees and suppliers as well as people who purchase the organization goods and services. Continual improvement is not possible without accurate measurement, which require statistical techniques that measure every critical variable in the organization work and processes. ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट बात है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जा रही होगी तो आपने एक लफ्ज़ अपने ज़हन में रखना है, विच इज़ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट किस तरह से? बाय रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों ने एक्यूरेट मेजरमेंट को देखते हुए, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, क्वांटिटेटिव मॉडल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रोसेसेस को देखते हुए इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बगैर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। दीज मेजरमेंट्स आर कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को जहन में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करना और फिर अपने प्रॉब्लम्स को देखना और उनको करेक्ट करना। तो दिस इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। सो व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट? इसके अंदर अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस की हैं विच आर 6 इन नंबर्स। सो नंबर 1 इज इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर। सो कस्टमर पे फोकस करना कि कस्टमर किस चीज़ को बाय कर रहा है, किस चीज़ को बाय नहीं कर रहा, कौन सी उसको प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो क्या चीज़ देखना चाह रहा है आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर, क्या चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना। नंबर 2 इज़ कंसर्न फॉर द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी बाकी चीज़ों को देखते हुए आपने आपको इम्प्रूव करते रहना। ठीक है, विच इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी पहले जो था आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी हो सकता है कि ब्रांडिंग ज़्यादा नहीं अच्छी थी, उसकी पैकेजिंग वगैरह पे आपने फोकस किया, उसकी मार्केटिंग की, आपकी प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद लोगों की नज़रों में आई और उन्होंने उस चीज़ को टेस्ट किया एंड देन आपके वो रेगुलर कस्टमर बन गए। तो ये कैसे हुआ? आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर मज़ीद इनोवेशन लेके आए और आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, यानी इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया। सो नंबर 3 इज़ प्रोसेस फोकस्ड, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ पे फोकस कर रही होती है? वर्क प्रोसेस पे। एज द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉन्टीन्यूअली इम्प्रूव्ड, कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। ज़ाहिर बात है, अगर हम उसके बनाने वाले प्रोसेस पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, उसके प्रोडक्शन पे, ठीक है, इस चीज़ पे गौर करेंगे, इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की इम्प्रूव होगी। तो ये क्या है? प्रोसेस फोकस्ड है। Number 4 is improvement in the quality of everything that organization does. This relates to the final product, how the organization handle, deliver, how rapidly it responds to complaints, how politely the phones are answered and like. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज। ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आ रही, कस्टमर उस पर फ़ौरन रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन को रिस्पॉन्ड करें, उसको कहें कि हम मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं, आपके जो भी आपका नुकसान हुआ है लाइक प्रोडक्ट को यूज़ करके आपके पैसे ज़ाया हुए हैं, तो उस चीज़ को कंपनी जो है वो कंपनसेट करेगी। तो इस तरह से यानी कस्टमर के साथ डील करना, उसको सेटिस्फाई करना हर हाल में ताकि वो दोबारा आए, आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। ठीक है, इन चीज़ों को हैंडल करो।
तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 5 एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू मेजर एवरी क्रिटिकल वेरिएबल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। दीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ज़ाहिर बात है, आप लोग स्टैंडर्ड को देखते हुए ही फिर अपने आप को जज करोगे ना कि आपके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, ठीक है, जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, कस्टमर को इससे मज़ीद अट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आ जाती हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के अंदर। एंड नंबर 6 एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे तो वो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अदरवाइज़ वो भी बस कहेंगे कि चलो हो गया ना कंप्लीट, रहने दो, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। तो यहाँ पर जो है वो फोकस बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ अगर खुश होंगे तो कंपनी खुशहाल होगी, ठीक है, तरक्की याफ्ता होगी। सो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मैंने इनको डिटेल में रीड इसलिए नहीं किया बिकॉज फिर वो बहुत बोरिंग हो जाती है चीज़, ठीक है। आप इनके पॉइंट्स पे फोकस करें, अंदर वाला यानी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना ये आप खुद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आई एम श्योर। और खुद पे बिलीव करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ टूडेज मैनेजर यूज क्वांटिटेटिव अप्रोच। आजकल के जो मैनेजर हैं वो किस तरह से क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो जिस तरह से वो यहाँ पे बात कर रहे हैं होल फूड्स फर्स्ट गवर्नमेंट सुपर मार्केट की, जहाँ पे लोगों को लाइन में तो खड़ा होना पड़ता है लेकिन उन्हें कम से कम वेट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या टेक्निक लगाई हुई है होल फूड्स फर्स्ट गवर्नमेंट सुपर मार्केट ने, ये नहीं उनकी जो लाइन है ना, ये नहीं वो चलती रहती है, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा वेट क्यों नहीं करना पड़ता, बिकॉज एक प्रॉपर वे है, यानी वो क्यू मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे आपका आप आते हो, प्रॉपर क्यू को मैनेज किया जा रहा है, लोग इजीली अपना बिल पे कर रहे हैं, फूड सेलेक्ट कर रहे हैं और जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इन सब में वो क्या कर रहे हैं, क्यू मैनेजमेंट की वजह से उनका एक अच्छी सर्विस है जो कस्टमर को डिलीवर की जा रही है, उससे वो प्रीमियम प्राइसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इजीली बाय कर रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी छोटे स्टोर पर जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है और कुछ भी सिस्टम जो है वो अच्छे से नहीं है, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उन्हें लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, ठीक है, और वो प्रीमियम प्राइसेस जो है वो उस पे प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, ठीक है। सो इसके पीछे की जो साइंस है वो क्यू मैनेजमेंट है, और क्यू मैनेजमेंट से होल फूड्स फर्स्ट गवर्नमेंट सुपरमार्केट जो है ये अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, वो अपनी सेल्स को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। सो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है, इस चीज़ को मज़ीद कंट्रोल कर रही है, मज़ीद जो है वो अपने कस्टमर्स को सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिससे वो मज़ीद अट्रैक्ट हो रही हैं उसकी तरफ, और जो है वो डिसीजन मेकिंग और टेक्निक्स जो है वो ले रही है, किसकी बिना पे, क्वांटिटेटिव मॉडल की बिना पे, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ कर रही है, ठीक है। सो इसके लिए वो कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर रहे हैं और इससे उनके मैनेजर को भी ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आज के मैनेजर भी अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करें तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से होल फूड्स फर्स्ट गवर्नमेंट सुपरमार्केट ने किया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटी की बात की जा रही है, कुछ स्टेटिस्टिक और मैथमेटिकल डाटा की बात की जा रही है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन ले रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, और इस सब के अंदर जो वो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत बेनिफिशियल है अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करें तो सही तरीके से, ठीक है। So if you have any question, any query related to this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.